इन महाशय का कहना है कि हिंदू सिर्फ हिंसा करना पसंद करता है और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि आतंक की कोई जाति नहीं होती, लेकिन भगवा आतंक जैसा कुछ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी को ये काल्पनिक बता देते हैं, उनके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं। इसी पार्टी ने आर्टिकल 25 लाकर धर्म परिवर्तन पर जोर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को। इसी पार्टी ने आर्टिकल 28 के तहत हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का अधिकार छीन लिया। इसी पार्टी ने आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम और क्रिश्चियंस अपनी धार्मिक शिक्षा ले सकते थे, ऐसा भेदभाव किया। इसी पार्टी ने हिंदू दान धर्म एक्ट 1991 के तहत राज्यों को ये अधिकार दे दिया कि वो बिना कोई कारण बताए किसी भी मंदिर को या उसकी दान को अपने कंट्रोल में ले सकते, लेकिन यही कानून मस्जिदों और चर्चों पर लागू नहीं होता। इसी पार्टी ने 1975 में इमरजेंसी का काला धब्बा हमारे देश पर लगा और तानाशाही की सारी हदें पार कर दी। हमारे संविधान में संशोधन करके सेकुलर शब्द ऐड किया, जिसका खामियाजा आज तक हिंदू भर रहा है। वही पार्टी है जिसने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 40,000 से ज्यादा मंदिर जो हिंदुओं के हाथ में आ सकते थे वो हमसे छीन लिए। हम आज भी उन मंदिरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये वही पार्टी है जिसने 1995 में मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड के तहत ये अधिकार दिलाया कि वो किसी की भी जमीन को बिना कोई कारण बताए कब्जा कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए किसी के पास जाकर कंप्लेन नहीं कर। ये वही पार्टी है जिसने कहा था कि 26/11 का हमला आरएसएस की साजिश है और भगवा आतंक है। अगर कसाब जिंदा पकड़ा ना गया होता तो इन लोगों ने ये प्रूव ही कर दिया था, क्योंकि कसाब हाथ में कलावा बांध कर आया। आगे भी लिस्ट बहुत लंबी है, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते थक जाओ। इनकी पार्टी और इनके बाप दादा इतना कुछ करते हैं और फिर आज बेटा आकर कहता है कि हिंदुओं को हिंसा पसंद। और ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। और भी मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई माँ कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो माँ और बहन कहते हैं वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोधी रहा है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। आज राहुल गांधी ने वो काम कर दिया जिसके लिए उन्हें 99 सीटें मिली थी, अपने चमचों को खुश कर दिया उन्होंने। अच्छा ये बताओ, क्या अब धर्म की राजनीति होगी संसद में? क्या देश के बड़े मुद्दे अब किसी को नहीं दिखते? अभी 4 दिन पहले संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगे और अब ऐसा बोला जा रहा है कि हिंदुओं को हिंसा पसंद है। क्या इसीलिए हम लोग इन लोगों को चुनते हैं, इन लोगों को नेता बनाकर बिठाए? खैर, हम आपसे और उम्मीद भी क्या कर सकते। मेजॉरिटी को नीचा दिखाना तो आपके खून में शामिल है। आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।